सभी को प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर से दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने हम सबको के जीवन में दिखाया है, और आज इस ऑनलाइन आराधना में हम सभी को एकत्रित होने का अवसर दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी का आज की इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत करता हूँ। आज का जो रविवार है वो पेंटिकॉस्ट के बाद में दूसरा रविवार है और आज का जो थीम है द यूनिक ऑथोरिटी ऑफ क्राइस्ट और लॉर्ड। इस थीम के ऊपर में आज हम लोग वर्णन करने जा रहे हैं। सो आइए आज की आराधना को एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम शुरू करेंगे। प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए। बीते सप्ताह तक आपने हम सबों को संभाले रखा, हम सबकी रक्षा की। आज का एक और नया दिन, एक और नया रविवार हमारे जीवन में जोड़ा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज की ऑनलाइन आराधना के माध्यम पर जब हम गीतों के द्वारा आपकी स्तुति में हम आपकी आराधना करते हैं, आप हमारी सहायता कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए। जिन वचनों पर हम मनन करने जा रहे हैं उन वचनों पर मनन करने के लिए हमें ज्ञान बुद्धि से परिवर्तित करो, हमारी सहायता, अगुवाई और मार्गदर्शन करो। आज की इस आराधना को हृदय से आशीष करना, इस आराधना में जुड़ने वाले सभी लोगों पर अपनी आशीष करके हम लोगों को देते। इस स्तुति को यीशु मसीह के नाम से मांगो, समर्पित रहने करो, आमीन। इस समय हमारे प्रेजेंट वर्शिप टीम को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे गीतों को गाकर प्रभु परमेश्वर की आराधना करें। सभी को प्रेज लॉर्ड। आइए अपन आज की आराधना की शुरुआत करते हैं। तारक तो सामत तो यीशु दे युगा युगा है। तारक तो सामत तो यीशु दे युगा युगा है। हालेलुया होसाना।
विवरण गीता इसका 5वां अध्याय 22 से लेकर 28, व्यवस्था विवरण इसका 5वां अध्याय 22 से लेकर 28। और इसको पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मिसेस रचना विल्सन इनको कि वे हम सबों के लिए आज का पहला शास्त्र पाठ को पढ़ें। Today's scripture reading is taken from Deuteronomy chapter 5 verses 22 to 28. These words the Lord spoke to all your assembly in the mountain from the midst of the fire, the cloud, and the thick darkness with a loud voice, and he added no more. And he wrote them on 2 tablets of stone and gave them to me. So it was when you heard the voice from the midst of the darkness, while the mountain was burning with fire, that you came near to me, all the heads of your tribes and your elders. And you said, Surely the Lord our God has shown us his glory and his greatness, and we have heard his voice from the midst of the fire. We have seen this day that God speaks with man, yet he still lives. Now therefore, why should we die? For this great fire will consume us. If we hear the voice of the Lord our God any more, then we shall die. For who is there of all flesh who has heard the voice of the living God, speaking from the midst of the fire, as we have, and lived? You go near and hear all that the Lord our God may say, and tell us all that the Lord our God says to you, and we will hear and do it. Then the Lord heard the voice of your words, when you spoke to me. And the Lord said to me, I have heard the voice of the words of this people, which they have spoken to you. They are right in all that they have spoken. This is the word of the Lord. आज का जो दूसरा शास्त्र पाठ है वो नए नियम से लिया गया है। पहला कुरिन्थियों इसका 14वां अध्याय 14 से लेकर 21 तक। पहला कुरिन्थियों इसका 14वां अध्याय 14 से लेकर 21 तक। और इसको पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मिसेस अश्विनी जिंदल राव, इनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आज का जो दूसरा शास्त्र पाठ है वो हम सबों के लिए पढ़ें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन है पहला कुरिन्थियों 4वां अध्याय 14 से 21 वचन तक। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसीलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसीलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसीलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ को जान लूँगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊँ, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद है। इस समय एक भजन को हम पढ़ने जा रहे हैं। भजन संहिता इसका 89वां अध्याय 5 से लेकर 18, Psalms chapter 89 from verse 5 to 18। और हम सबों के लिए पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ मिसेस रचना सीगम बोले, जो कि अमरावती से हम सबके साथ जुड़ रही है। उनको ये वचन पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। आप सबको भाइयों और बहनों को प्रभु के नाम में प्रेज द लॉर्ड। आज हम वचन पाठ करेंगे भजन संहिता उसका 89 5वें वचन से लेकर 18 वचन तक। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? ईश्वर पवित्रों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे याह, तेरे तुल्य कौन सामर्थी है?
तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है। जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। तूने रहब को घात किए हुए के समान कुचल डाला और अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल की तितर बितर किया है। आकाश तेरा है, पृथ्वी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। उत्तर और दक्षिण की ओर दक्षिण ही ने सिरजा। तराब और हेमरोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वो समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख्य प्रकाश में चलते हैं। हे यहोवा, तेरे नाम हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता के सामने हमारे सिंह को ऊंचा करता है। क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इज़राइल के पवित्र की ओर से है। यह प्रभु के वचन है। धन्यवाद। आइए इस समय हम लोग एक और गीत गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे और इस गीत के बाद हम आज का जो सुसमाचार का पाठ है वो सुनेंगे। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। सागर दया का आइए आज का सुसमाचार का पाठ हम लोग सुनेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार, इसका पहला अध्याय 21 से लेकर 28 वचन। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 1 वर्स 21 to 28। और हम सबको इस सुसमाचार में अगुवाई करने के लिए आ रही है मिसेस सारिका भड़के मिश्रा, जो कि बल्लारपुर से हमारे साथ जुड़ रही है। और हमारे कलीसिया के पूर्व सदस्य रेवरेंड माइकल भड़के, इनकी वो छोटी बेटी है। वो इस समय मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि सुसमाचार के पाठ में हमारी अगुवाई करें। मरकुस रचित सुसमाचार, इसका पहला अध्याय वचन 21 से 28 तक। दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना।
तब वे कफरनहूम आए और वह तुरंत सबके दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उस समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्मा को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। ये परमेश्वर का सुसमाचार है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए इस समय हम लोग प्रभु के वचनों की ओर जाएंगे और मुझे खुशी हो रही थी कि आज भी हमारे साथ पास्टर निराकर साहब हमारे बीच में मौजूद है। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ और वे सामने आकर हम सबों के लिए प्रभु के वचनों में से हम संदेश देंगे और प्रभु के वचनों से हम सबों को मार्गदर्शन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शालोम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ फिर से एक बार आपके मध्य में परमेश्वर के वचन को लेकर आने के लिए सहायता किया। और इसके साथ साथ मैं पास्टर कमेटी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि परमेश्वर के वचन के साथ मैं आपके मध्य में खड़ा हूँ और आपके साथ मनन करूँ। मेरे प्रियो, मैं उस परमेश्वर का और भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक के साथ जो कलीसिया में विश्वासी है उन तमामों के साथ परमेश्वर इस समय साथ में है और आपके साथ साथ वो आपकी मदद कर रहा है, आपको सुरक्षित रखने में वो है। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में हम सभी के साथ विश्वासियों के साथ है और आप हम सभी की वह सुधि ले रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए हम आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। फिर से एक बार आपका ये अवसर प्रभु जी हम अपने कार्य में लाना चाहते हैं। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो वचन बोने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप इस वचन पर आशीषित करें। जो लोग सुनते हैं उनके जीवन में भी आप कार्य करें। प्रभु, मेरे द्वारा होकर आप बोलिए। आपके हाथों में समर्पित होते हुए प्रभु यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगता सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, मैं काफ़ी उत्साहित हूँ फिर से एक बार आपके मध्य में आने के लिए और परमेश्वर के वचन के साथ आने के लिए। आइए आज का जो वचन हमारे मध्य में रखा गया है, जैसे कि आपके सामने सम्मुख में पढ़ा गया है, उनमें से जो है उसके पहले आज ये जो है पेंटिकॉस्ट के सेकंड संडे हैं और आज का थीम है द यूनिक ऑथोरिटी ऑफ क्राइस्ट अवर लॉर्ड। ये आज का थीम है और इस थीम के अनुसार आज आपके समक्ष में वचन रखा गया है ड्यूटोनॉमी यानी व्यवस्था विवरण की किताब 5 अध्याय 22 से लेकर 28 तक, भजन संहिता 89 5 से 6 और 5 से लेकर ऐसे 18 तक रखा गया है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय 14 से लेकर 21 और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 21 से लेकर 28 तक। इन तमाम वचनों से हम आज का मनन करेंगे और इसके साथ साथ कुछ वचन और से भी ऐड किया गया है। यहाँ पे हमने देखा द यूनिक ऑथोरिटी ऑफ क्राइस्ट अवर लॉर्ड। हाँ, ये मैं जब इस थीम को देखा तो मुझे जब दिया गया तो मैं काफ़ी खुशी महसूस कर रहा था, क्योंकि आज कलीसिया के अंदर भी ऐसे काफ़ी लोग हैं, बाहर तो ऐसे पूरी दुनिया है जो यीशु मसीह को थोड़े अलग रीति से समझते हैं,
या उनका जो दर्जा है वो उन्हें नहीं मिल पाता है। यीशु मसीह क्या है, इन बातों को संसार में वो समझ नहीं पाए हैं। परंतु ये सोचकर मुझे थोड़ा दुख होता है कि कलीसिया के अंदर भी जो नए रूप से आते हैं, कभी कभी पुराने लोग भी प्रभु यीशु मसीह के महत्व को और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को और उसको नहीं पहचान पाए हैं। काफ़ी कलीसियाओं में और काफ़ी लोगों में आपको ये मिलेगा, यीशु मसीह को एक प्रकार के संत या एक प्रकार का एक अवतार के तौर पर मानते हैं। तो इससे आज जो वचन हमारे समक्ष है आपको संक्षिप्त में दिया जाने वाला है, और उस संक्षिप्त होने के कारण आपको तो अच्छी रीति से नहीं शेयर कर सकते, लेकिन थोड़े में भी कुछ बेहतरीन बातों को जो वचन से लेकर हम देखने वाले हैं। तो इस आज की इस थीम के अनुसार जो यूनिक ऑथोरिटी यीशु मसीह को ही दिया गया है, इस जितने भी मानव सृष्टि है, इन तमाम मानव सृष्टि में ऐसे बड़े बड़े लोग होकर गए हैं, जो संत होकर गए हैं, प्रॉफिट्स होकर गए हैं, और अलग अलग धर्मों में भी संत और प्रॉफिट होकर के गए हैं। उन तमाम लोगों के जीवन शैली को और उनके ऑथोरिटी को अगर हम देखें तो थोड़ा अलग है। यीशु मसीह इन तमामों से हटकर है, और ऐसा हटकर होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह सारे संतों से और जितने भी संसारिक देवी देवताएं हैं उन तमामों से हटकर है। इसीलिए ये जो यूनिक पर्सन है, हालांकि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सभी यूनिक हैं, कोई भी एक समान नहीं है। हर एक की इसमें एक समान गुण, एक समान चेहरा और एक समानता जो है, समानता नहीं दिखाई देता। काफ़ी चीज़ें यूनिक होती है जो काफ़ी लोगों में नहीं होता है। और परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को, हर एक व्यक्ति को एक यूनिक रूप में बनाया है। यहाँ तक कि हमारे जो है ये थंब है, ये भी छोटा सा तो है, लेकिन दुनिया में इतने सारे करोड़ लोग होकर गए हैं, लेकिन उनका थंब एक दूसरे से नहीं मिलता। ये परमेश्वर की खासियत है जो हम कभी नहीं समझ सकते और साइंस भी समझ नहीं सकता है। आज उस यूनिकों में से यूनिक पर्सन यीशु मसीह की जो यूनिक ऑथोरिटी है उसको हम देखने जा रहे हैं। ऐसे तो बाइबल के अंदर हम देखेंगे तो यीशु मसीह की संपूर्ण यूनिक ऑथोरिटी वहाँ पे दिया गया है। सो हम यदि जो व्यवस्था विवरण की 5 अध्याय 22 से लेकर 28 तक के जो पद अगर हम देखें तो वहाँ जो है मूसा जो परमेश्वर का दास है वो इस्राएल प्रजा से कुछ बातों को कहता है, और वहाँ पे एक विशेष रूप से जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवाणी दिया गया था निर्गमन की किताब में, उस किताब को कोट करके मूसा जो है वहाँ कहते हैं। और इसके संगत में आप अगर देखोगे निर्गमन का किताब 20 अध्याय 18 से लेकर 21 तक के वहाँ दिया गया है जो परमेश्वर ने और परमेश्वर इजराइल लोगों के बीच में होता है, उन बातों को व्यवस्था विवरण में भी ये फिर से दोहराया गया है। वहाँ पे ऐसा था कि जब परमेश्वर बादल के खंबे से और आग के जो हैं खंबे से परमेश्वर मूसा से बात करता है और इजराइल से बात करता है, तो इजराइल लोग वहाँ ये घटना को देखकर एकदम हिल जाते हैं, थर कांप जाते हैं। वहाँ डायरेक्टली परमेश्वर ने अपने दास मूसा से इस्राएलियों के मध्य में इस्राएलियों को सुनते हुए वो बात करता है, और वो डायरेक्ट उस आग के खंबे से, आग में से होकर के बात करता है। और इन बातों को जब देखते हैं इजराइल प्रजा तो काफ़ी कांप जाते हैं और उनको ऐसा भय आ जाता है। उनको मालूम था कि कोई यदि स्वर्गदूत या परमेश्वर की आवाज़ को सुने तो मर जाएंगे, और ये वास्तव में कभी ऐसा भी हुआ था। तो इसके वजह से वो डर जाते हैं, और उसके बाद में देखते हैं कि वो मरते नहीं, तो आश्चर्यचकित करते हैं कि परमेश्वर की वाणी को डायरेक्टली सुनने के बावजूद भी वो बच गए। बच तो गए, लेकिन फिर उनके अंदर एक भय छा जाता है
कि हम इस परमेश्वर की वाणी को बार बार हम नहीं सुनना चाहते। अगर हम सुनेंगे तो हो सकता है हम मर जाएंगे। ऐसा इसलिए वो सोचते हैं, पहली बात तो इन बातों को सुने हुए थे, और दूसरी बात उनको पता था कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काफ़ी हम गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, और जब परमेश्वर की उपस्थिति में एक पापी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए वो डर जाते हैं और मूसा से विनती करते हैं कि हमने तो परमेश्वर की वाणी को आग में से होकर सुना है और हम डर गए हैं। हम नहीं चाहते कि परमेश्वर दोबारा फिर से हमारे मध्य में इस प्रकार बात करे और हम अपने प्राणों को खो दें। इसीलिए हम विनती करते हैं कि तू परमेश्वर की वाणी को सुनाकर और हमें बताया कर, और जो भी वो बोलेगा हम उसको मान लेंगे। ऐसे कहते हुए जब मूसा से ये कह रहे थे, परमेश्वर वहाँ सुन रहा था, और जब मूसा इन बातों को परमेश्वर के पास लेकर आता है तो वो परमेश्वर पहले ही बता देता, हाँ कि मैं हाँ सुन चुका हूँ क्या इजराइलियों ने कहे हैं, और ये बात भी सच है, जो कुछ उन्होंने कहा है वो सच बात है। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं उनके मध्य में उनके लिए एक भविष्यवक्ता को निर्माण करूंगा, मतलब कि एक भविष्यवक्ता को भेजूंगा जिसके मुख से मेरी बातें आएगी। और वो भविष्यवक्ता के विषय में वो मूसा को नहीं, वो भविष्यवक्ता है यीशु मसीह के विषय में बताया गया था। इसके विषय में अगर हम देखना चाहें तो व्यवस्था विवरण की किताब उसका 18 अध्याय, उसके इस अध्याय में आपको जो है ये 20 से या 15 से 14 से या 15 से आपको ये वचन पढ़ने को मिलेगा कि परमेश्वर कैसे मूसा से कहा कि मैं तेरे समान इन लोगों के भाइयों में से एक भविष्यवक्ता को तैयार करूंगा, और वो भविष्यवक्ता अपने ओर से कुछ न कहेगा, परंतु जो मुझसे सुनेगा वही कहेगा, और जो मैं उसके मुंह में वचन डालूंगा वही कहेगा। तो मेरे प्रियो, ये जो भविष्यवाणी मूसा के समय में किया गया था, और वो भविष्यवाणी, और ये जब यीशु मसीह के समय, जब इस्राएल प्रजा जो है अपने देश में, जो वाचा का देश था, उस देश में सेटल होने के बाद वो वहाँ पूरा होता है करीब कई सालों के बाद। और उस जो भविष्यवक्ता के विषय में परमेश्वर ने बोला था वो यीशु मसीह के विषय में। और यदि हम फिर उसके बाद में देखें तो यीशु मसीह को हमको ये जानना है कि यीशु मसीह केवल एक साधारण भविष्यवक्ता नहीं है जो बाकी भविष्यवक्ता होकर गए। उनमें से कोई एक भविष्यवक्ता नहीं था, या उनके समान भी भविष्यवक्ता नहीं था। यीशु मसीह एक्चुअली हम अगर देखें तो भविष्यवक्ता कौन है? भविष्यवक्ता कोई मनुष्य नहीं है मेरे प्रिय। भविष्यवक्ता, सच्चा भविष्यवक्ता वो है परमेश्वर, क्योंकि भविष्य की बातें मनुष्य नहीं करता। भविष्य की बातें परमेश्वर ही अपने दासों के माध्यम से, अपने दासों के मुख में डाल करके वो बोलता है। इसीलिए कोई भविष्यवाणी भविष्यवक्ता की ओर से नहीं होता, और यह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी नहीं करता। सच्चा भविष्यवक्ता तो परमेश्वर है जो इंसान के मुंह से होकर बोलता है। इसीलिए मेरे मनन के अनुसार या बाइबल के वचन के अनुसार सच्चा जो भविष्यवक्ता है वो है परमेश्वर, और वही परमेश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए आता है। क्योंकि जब परमेश्वर अपने संपूर्ण महिमा में यदि बात करे मनुष्य से, तो मनुष्य नष्ट हो सकता है, मर सकता है। तो मनुष्य से बातें करने के लिए परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य बनकर आया। जिस प्रकार हम जानते हैं कि योना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके पहले पद में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन 14वें पद में लिखता है कि देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर मनुष्य बन करके इज़राइल लोगों से, पूरी मानव जाति से बात करने के लिए इंसान बन करके इस पृथ्वी पर आया, ताकि आप और मैं उसकी वाणी को सुन करके नष्ट न हो जाएं। तो यह आपको क्लियर हो गया कि जो यीशु मसीह हैं वो वचन
देहधारी हुआ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो वे और वचन देहधारी हुआ, मतलब परमेश्वर डायरेक्ट यदि बात करता था तो लोगों को डर था और उसको भी पता था कि ये लोग मर सकते हैं। तो इसीलिए वो यीशु मसीह बनकर, मतलब एक शरीर धारण करके हमारे मध्य में डेरा गया, और वो है प्रभु यीशु मसीह। तो इसीलिए हम ये अगर कहें कि यूनिक ऑथोरिटी, हालांकि इसके अनुसार एक मानवीय तौर पर अगर हम देखें तो यूनिक ऑथोरिटी बोला तो ये कैसे होता है कि जो सब ऑथोरिटी परमेश्वर के पास है, लेकिन कोई व्यक्ति को अगर दिया जाता है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑथोरिटी दिया जाता है, तो तब हम बोलते हैं कि उसके पास एक यूनिक ऑथोरिटी है। लेकिन इस बाइबल ने सिद्ध कर दिया केवल यूनिक ऑथोरिटी ही नहीं, पूरा ऑथोरिटी यीशु मसीह के पास है। और वो हम अगर देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, उसका आखिरी चैप्टर, लास्ट चैप्टर, 28 अध्याय 18 पद को अगर हम देखें तो यीशु मसीह कहते हैं कि इस आकाश और पृथ्वी की सारा अधिकार मुझे दिया गया है। पूरा ऑथोरिटी वो है यीशु मसीह को दिया गया है, मतलब सारी सृष्टि की सारी अधिकार, पूरे अधिकार यीशु मसीह का है। तो फिर उसके बाद में यूनिक ऑथोरिटी का सवाल नहीं आता। फिर भी एक मानवीय तौर पर जब यीशु मसीह थे तो वो तो संपूर्ण परमेश्वर थे और पूरा अधिकार था, लेकिन पृथ्वी पर किस किस प्रकार का अधिकार का यूज यीशु मसीह ने किया है, उस बातों को हम संक्षिप्त में देखेंगे। तो हमने देखा यहाँ कि परमेश्वर जब अपने लोगों से बात कर रहा था डायरेक्टली, और जब इजराइल प्रजा ने देखा, सुना, तो वो घबरा गए और वो नहीं चाहते थे कि परमेश्वर के वाणी को सुने और नष्ट हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमसे परमेश्वर डायरेक्ट बात न करें, वो तुझसे बात करे और हमें तेरे द्वारा उस बातों को हमको बताया जाए। लेकिन परमेश्वर ने इन बातों को सुना और परमेश्वर ने उस समय जो है डिसीजन लेता है, मतलब परमेश्वर वहाँ फिर अपना अगला जो है उसका डिसीजन वहाँ बोलता है कि इनकी बातों को सुन चुका हूँ, मैं अपने संपूर्ण महिमा के द्वारा उनसे बात नहीं करूँगा, इसीलिए एक भविष्यवक्ता मैं भेजूँगा या भविष्यवक्ता के रूप में मैं आऊँगा। ये दूसरे साधारण शब्द में हम कह सकते हैं। ऐसे कह करके मूसा से उसने बताया कि मैं तेरे समान एक भविष्यवक्ता को इनके बीच में खड़ा करूँगा। मूसा के समान क्यों कहा परमेश्वर ने? जब प्रभु स्वयं जो अब यदि आ रहा है या ट्रिनिटी में से, त्रिएक परमेश्वर में से एक व्यक्तित्व जब आ रहा है, तो परमेश्वर ने मूसा को क्यों कहा कि तेरे समान? यहाँ अगर देखें तो मूसा जो है काफ़ी नम्र व्यक्ति था और परमेश्वर की आज्ञाओं को भय के साथ पालन करता था, इसीलिए कुछ उसको एक प्रकार की जो है उसके समान करके परमेश्वर कहता है। मेरे प्रियो, उसके बाद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर जन्म होने के बाद यीशु मसीह के पास एक एक ऑथोरिटी का जो है इस्तेमाल होते हुए हम देखते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह को यूनिक ही नहीं बल्कि पूरा अधिकार परमेश्वर की ओर से उसे दिया गया है, और ये परमेश्वर का अधिकार किसी प्रकार के भविष्यवक्ता को नहीं और किसी मनुष्य को नहीं दिया जा सकता। परमेश्वर का अधिकार परमेश्वर के हाथ में ही होता है, तब जाकर उसको परमेश्वर कहते हैं। तो तात्पर्य ये है कि यदि यीशु मसीह के हाथ में पूरा अधिकार आता है, इसका तात्पर्य यीशु मसीह संपूर्ण रूप से परमेश्वर है। तो जिनके पास ये संदेह था कि यीशु मसीह एक प्रकार का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता या सबसे बड़ा जो है अवतार है करके कोई अगर विश्वास करता था होगा, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। उसके बाद में हम कुछ उसके जो है उसके यूनिक ऑथोरिटीज़ के विषय में हम देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, हालांकि यीशु मसीह और परमेश्वर के विषय में बाइबल बताती है कि परमेश्वर युगानुयुग एक समान है, उसके जैसा कोई नहीं है। इस विषय में अगर आप देखोगे
तो सारे सृष्टि के अंदर परमेश्वर के समान कोई नहीं है। ये परमेश्वर और उसका वचन और उसके कार्य हमें प्रसिद्ध करते हैं। उसके वचन में यदि हम देखें पहला शमूएल के 2 अध्याय के 2 पद में और जो है पहले इतिहास के 17 अध्याय के 20 पद में आप अगर देखोगे तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के समान तुल्य इस संसार में कोई नहीं है। और उसके साथ साथ आप अगर व्यवस्था विवरण के 33 अध्याय के 26 पद में अगर देखोगे तो वहाँ पे भी कहता है कि परमेश्वर तेरे तुल्य तेरे समान कोई इस पृथ्वी पर कोई ईश्वर या कोई मानव नहीं है। मेरे प्रियो, उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे पहला जो है हम देखते हैं एक ऑथोरिटी के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले रूप से हम देखें तो पहला जो ऑथोरिटी यहाँ पे टीचिंग के विषय में दिया गया है। और पहला जो ऑथोरिटी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 28 से लेकर 29 पद में आपको दिया गया है। जब यीशु मसीह वहाँ पे लोगों को शिक्षा देते हैं और जब उसके चिन्ह चमत्कार करते हैं तो लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। क्यों हैरान हो जाते हैं? क्योंकि जब उन्होंने भी काफ़ी सालों से उनके जीवन काल में सदूसीस और फरीसियों के शिक्षा को उन्होंने देखा था। एक प्रकार के चर्च के पास्टर या पादरी के शिक्षा को उन्होंने वहाँ पे सुना था और उनका जो शिक्षा प्रणाली होती थी एक प्रकार से दूसरे की शिक्षा को लेकर बताया जैसा एक अधिकार के साथ वहाँ ये बात नहीं करते थे। परंतु यीशु मसीह की शिक्षा ऐसी थी कि एक अधिकार के साथ वो शिक्षा देता था। तो वहाँ पे ये लोग जो हैं अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है। हमने तो एक नई शिक्षा को हम यहाँ देखते हैं कि एक अधिकार के साथ ये शिक्षा देता है, बीमारियों के पर अधिकार रखता है। यीशु मसीह बीमारियों पर हर चीज़ों पर अधिकार रखता है। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि इस प्रकार की शिक्षा तो अब से पहले हमने कभी नहीं देखी, कोई भी भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं देखी, ना कोई भी शास्त्री या कोई भी पंडित के द्वारा हमने इस प्रकार की अधिकार युक्त शिक्षा हमने कभी ना देखी, कभी ना सुनी। तो प्रभु यीशु के शिक्षा में एक अधिकार था, वो अधिकार से बोलते थे लोगों के पास। मैं आपके सामने वचन को पढ़ नहीं रहा हूँ इसलिए क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो ये जो टाइम जो है अधिक हो जाएगा। तो पहली बात हमने देखा कि यीशु मसीह ऑथोरिटेटिवली टीचिंग करते थे, एक अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। आप नोट डाउन कर सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 28 और 29 पद पढ़ोगे तो ये आपको मिलेगा। उसके साथ लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 32 पद को अगर पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि एक अधिकार के साथ यीशु मसीह शिक्षा देते थे। आज ऐसी शिक्षा हमें नहीं मिलता। आज तो इस प्रकार की शिक्षा मिलती है कि एक अच्छी अच्छी बातों को बताओ और अपने लोगों को खुश करके रखो, चाहे लोग किस प्रकार भी क्यों ना हो जाएं, वो गलतियों की ओर क्यों ना बढ़े। जैसे लोगों की इच्छा बनता है कि हम इस प्रकार की शिक्षा को सुनना चाहते हैं तो उस शिक्षा को दिया जाता है। उसका रीज़न एक और भी है कि यदि एक टाइट शिक्षा या एक कठोर शिक्षा जो लोगों के जीवन में देख करके दिया जाता है तो लोग उस शिक्षा को पसंद नहीं करते और उसके खिलाफ उठते हैं। उसकी वजह से लोग सोचते हैं जो शिक्षा देने वाले कि हम इस प्रकार की शिक्षा देंगे तो हमारे विरोध ही लोग खड़े हो रहे हैं। इससे बेहतर होगा कि शांति बनाए रखने के लिए जैसे उनको अच्छा लगता है वैसे ही शिक्षा दो। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को लागू नहीं किया। जो सच है उस कड़वी सच को लोगों के सामने रखा। दूसरी है ऑथोरिटी ओवर नेचर। ये एक ऐसी ऑथोरिटी है मानव जीवन में किसी ने भी प्रकृति के ऊपर अधिकार नहीं रखा। कोई भी आज हम देखते हैं इतने बड़े आज के 21st सेंचुरी में ये जो नेचर है इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट होकर जा रहे हैं, लेकिन आज भी नेचर की एक छोटी चीज पर हम अधिकार नहीं रख सकते। आज अगर हम देखें तो ये जो कोविड-19 है इससे हम एक शिक्षा ले सकते हैं। साधारण सा वायरस जो दिखता भी नहीं, इतना माइन्यूट है, ऐसे ऊपर भी हम अधिकार नहीं कर पा रहे। इतने डॉक्टर्स, दुनिया के पूरे डॉक्टर्स, सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस पर अभी तक के कंट्रोल नहीं कर पाए, अधिकार नहीं रख पाए।
तो मतलब नेचर पर, उस नेचर पर, उस प्रकृति पर प्रभु यीशु मसीह अधिकार रखते हैं। और उसके लिए आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 27 पद यदि पढ़ोगे तो वहां पे ये दिया गया, जब चेलों के साथ यीशु मसीह नाव से जा रहे थे तो वहां एक तूफान आता है और तूफान आने के बाद नाव डूबने लगती है और यीशु को उठाया जाता है और यीशु उस तूफान को डांटता है और जो समुंदर, जो लहर उठ रही थी बड़ी बड़ी और पूरे उनके नाव को डुबोने वाली थी, उनको भी डांटता है और क्षण भर में वो शांत हो जाते हैं। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह एक नेचर पर आज के बड़े से बड़े साइंटिस्ट उसके छोटे से छोटे कण को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो यीशु मसीह पूरी नेचर पर वो अधिकार रखता है। जब जैसे बोलता है उसी क्षण वो पूरे शांत हो जाते हैं। तो यीशु मसीह के पास इस प्रकार का अधिकार था। मतलब नेचर पे, क्यों नेचर पे उसका अधिकार हुआ? रीजन ये है क्योंकि यीशु मसीह नेचर को बनाया है। आज कई लोग हैं जो नेचर की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। लोग कहते हैं कि ये दुनिया तो यही यूं ही प्राकृतिक रूप से हो गया है, किसी ने बनाया नहीं है, और इसीलिए सूर्य की, चंद्रमा की, पेड़ के, पौधे के, जानवरों की पूजा करते हैं। परंतु हमारा यीशु मसीह इन सारी चीजों से ऊपर है। उन तमाम चीजों पर वो अधिकार रखते हैं। तूफान पर अधिकार रखते हैं, पानी पर अधिकार रखते हैं, हर चीज पर अधिकार रखते हैं। यहाँ पे हमने उसको देखा मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 27 पद में, जब यीशु ने तूफान से और लहर से कहा थम जा, थम गया। तो आपके जीवन में चाहे कितना भी लहर क्यों ना जाए, उस जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बने रहिए, वो तूफान थम जाएगा। यीशु मसीह की स्तुति हो। तीसरी जो उसकी अधिकार है, यहाँ पे ये दिया गया है फॉरगिवनेस के विषय में, फॉरगिवनेस ऑफ सिन, पापों की क्षमा करने की अधिकार। और ये जो अधिकार, ये भी अधिकार कोई मनुष्य, बाइबल बताती है, जितने भी धर्म ग्रंथ देख लीजिए, वहाँ बताया जाता है कि परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति पापों की क्षमा नहीं दे सकता। परंतु यहाँ यीशु मसीह अपनी एट्रीब्यूट को, ऑफ गॉडलीनेस एंड गॉडनेस, जो परमेश्वर होने का सबूत देता है, पापों की क्षमा यहाँ जो है वो करता है। जब एक लकवे के मारे को लाते हैं और यीशु मसीह देखकर कहता है उठ, तेरे पाप क्षमा हुए, तो लोग वहाँ गुड़गुड़ाने लगते हैं और कहते हैं ये कैसा मनुष्य है, परमेश्वर की निंदा कर रहा है। ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो लोग अभिज्ञ थे यीशु मसीह के सामर्थ्य से। यीशु मसीह को उसी एंगल से देख रहे थे जिस एंगल से एक साधारण मनुष्य को देखते हैं। और आज हमारे जीवन में भी इस प्रकार की गलतियां हो रही है। हम यीशु मसीह को उस एंगल से देखते हैं जो साधारण मनुष्य के समान, या एक बड़े संत के तौर में हम उसको देखते हैं, जिसके वजह से हम यीशु मसीह की आशीष को पा नहीं पाते। आशीष का तात्पर्य ये नहीं कि कोई पैसा या कोई चंगाई, संपूर्ण रूप से आशीष या सत्य को जान नहीं पाते। यीशु मसीह को उस समय इन्होंने जान नहीं पाया। यीशु मसीह अपने कार्य के द्वारा वो बता रहा था लोगों को। बहुत से लोग शिक्षा के द्वारा, बोली के द्वारा बताते हैं, लेकिन यीशु मसीह मेरे प्रियो अपने कार्य के द्वारा बता रहा था। वहां पे जब यीशु ने कहा कि बेटा तेरे पाप क्षमा हुए, क्या हुआ? चमत्कार हो गया। पाप क्षमा हुए तो पाप तो अदृश्य है, तो इसका तात्पर्य चुपचाप था। वो पाप क्षमा हुए का तात्पर्य था कि उसकी बीमारी से चंगा हो गया। पाप की वजह से जो बीमार हुआ था वो बीमारी से चंगा हो गया। और ये बातों को समझ नहीं पाए, वहां गुड़गुड़ाने लगे। आज भी हमारे जीवन में ऐसे बहुत से संदेह है यीशु मसीह के 100% मनुष्यत्व के विषय में और 100% परमेश्वर के विषय में। तो आज हमारे जीवन से ये जो है दूर हो जाना चाहिए। और चौथी बात हम देखते हैं कि ऑथोरिटी टू गिव लाइफ। यीशु मसीह के पास, उसके पास एक अधिकार था। ये जीवन देने का अधिकार केवल परमेश्वर के पास होता है। आज अगर ऐसा होता तो साइंस ने बहुत बड़ा तरक्की कर लिया है, लेकिन जीवन देने का तरक्की ना तो किया है, ना कर सकता है, ना कर पाएगा। जीवन देने का अधिकार यीशु बताते हैं
कि याद रखें कि परमेश्वर के पुत्र के साथ पुत्र में या मनुष्य के पुत्र में जीवन देने का भी अधिकार है। उसके लिए आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 21 पद को अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ भी यीशु मसीह कहते हैं कि पुत्र में जीवन देने का भी अधिकार पाया जाता है। तो ये भी ईश्वरत्व को बताता है। ईश्वर ही इंसान या किसी में जीवन दे सकता है, कोई मनुष्य नहीं दे सकता। इसीलिए यहाँ पे यीशु मसीह का जो चौथा अधिकार है वो जीवन देने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। यह भी एकदम यूनिक अधिकार है जो कोई नहीं कर सकता, कोई मनुष्य कोई संत नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो परमेश्वर की ओर से प्रेयर करके कर सकता है, लेकिन यीशु ने यहाँ पे प्रार्थना करके नहीं किया। वो डायरेक्ट बोलता है कि लाजरस बाहर निकल। इसने नहीं कहा ये परमेश्वर के नाम से तू बाहर निकल करके, लाजरस बाहर निकल। और जब 12 साल की लड़की को उठाता है तू उठ, वो सोई नहीं थी, मर गई थी, तो उसे उठ करके कहता है और वो मुर्दों में से जी उठता है। मतलब यीशु के मुंह से अधिकार निकलते हैं, 100% अधिकार निकलते हैं और उसी वक्त वो कार्यरत होता है। और 5वां जो हमारा यीशु मसीह के पास जो अधिकार है वो दिया गया है, ऑथोरिटी टू गिव इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन देने का अधिकार। ये तो अद्भुत अधिकार है। आदमी एक किसी प्रकार से जो है चमत्कार कर सकता है, बीमारों को चंगा कर सकता है, मरने वाले व्यक्ति को भी वो दवाई के द्वारा या किसी प्रकार से बचा सकता है, लेकिन अनंत जीवन देने का अधिकार मनुष्य में नहीं पाया जाता। तो यह अनंत जीवन देने का अधिकार केवल परमेश्वर के पास ही है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि अनंत जीवन, आप इस वचन को अगर पढ़ना चाहोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 2 पद में आपको पढ़ने को मिलेगा। आप पढ़ लीजिए कि वहाँ यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर के पुत्र के पास या मेरे पास अनंत जीवन देने का अधिकार है। मेरे प्रियो, ये जो ऑथोरिटी है अनंत जीवन देने का, वो परमेश्वर के पास ही होता है। और यीशु मसीह 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य होने के नाते वो परमेश्वर के अधिकार से वो अधिकार देता है, अनंत जीवन भी देने का अधिकार है। और उसके 6वें पद में हम 6वें अधिकार को अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो पहले मैंने आपको बताया कि ओवर ऑल ऑथोरिटी हैज बीन गिवन टू जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ जीसस। सारा अधिकार उसको दिया गया है, पूरी दुनिया का अधिकार। उसके पहले अगर हम देखें यीशु मसीह को जजमेंट करने का, अंतिम समय में जब ये पृथ्वी का अंत होगा और अंतिम समय में यीशु मसीह पूरी दुनिया का न्याय करने वाले हैं। और न्याय का काम परमेश्वर ही कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही पक्का न्यायी है, सच्चा न्यायी है। उसके अलावा दूसरा कोई सच्चा न्याय नहीं है। इसीलिए वो जजमेंट का काम भी यीशु मसीह करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जो है जो 8वां जो है अधिकार है जिस यीशु मसीह के पास उसके जीवन देने का, जब उसका समय आता है क्रूस के ऊपर जान देने का, तो वो कहता कि मेरे प्राण को मुझसे कोई नहीं छीनता, क्योंकि छीनने लायक किसी के पास शक्ति नहीं है। प्राण देने का और प्राण लेने का भी अधिकार मेरे ही पास है। मैं अपने प्राण स्वयं होकर देता हूँ, मेरे प्राण को कोई नहीं छीनता। जो लोग बोलते हैं कि यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, ये यीशु मसीह के विलिंगनेस के द्वारा, उसके स्वयं इच्छा से उसको चढ़ाया गया, उसके इच्छा के विरुद्ध चढ़ाया नहीं गया। यीशु को किसी ताकत के माध्यम से या किसी जो पावर के माध्यम से यीशु को क्रूस पर चढ़ाया नहीं गया मेरे को। ये उसके स्वयं इच्छा से जो कार्य के लिए आया था उसके वजह से चढ़ाया गया। तो मेरे प्रियो, आज संक्षिप्त में हमने देखा कि यीशु मसीह को जो यूनिक अधिकार है, ऑथोरिटी है जो दिया गया है, हमने 8 प्रकार की ऑथोरिटीज को देखा। उनमें सबसे पहला सारे ऑथोरिटीज यीशु मसीह के पास है। उनमें से हमने देखा कि शिक्षा में अधिकार उनको था, उनकी शिक्षा जो है अधिकार के साथ होता था। दूसरे हमने देखा नेचर के ऊपर, ये जो है प्रकृति है उसके ऊपर यीशु मसीह का अधिकार पाया जाता है, वो अधिकार रखते हैं। तीसरा हमने देखा क्षमा करने के लिए, पापों की क्षमा पर अधिकार था।
जो ईश्वर के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। चौथा हमने देखा ऑथोरिटी टू गिव लाइफ, जीवन देने का अधिकार, ईश्वर के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। पांचवा हम देखते हैं कि सर्वकालिक जीवन, इटर्नल लाइफ, जो ईश्वर के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। और छठवां हमने देखे कि ऑथोरिटी टू जज, न्याय करने का अधिकार। सातवां हमने देखा यीशु मसीह के पास जो है उसके जीवन देने का और जीवन लेने का भी अधिकार। और आखिरी में और पहला हम बोल सकते हैं कि यीशु मसीह के पास संपूर्ण अधिकार, सारे सृष्टि में आकाश और पृथ्वी का, सारा आकाश और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ करके अपने चेलों को बोलता है। तो यहाँ आखिरी में यीशु मसीह जो अधिकार के विषय में बताता है कि पूरी आकाश और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में है। और ये अधिकार किसके हाथ में होता है? परमेश्वर के। तो मेरे प्रियो, आज ये जो है हमने देखा आज की थीम के अनुसार द यूनिक ऑथोरिटी ऑफ क्राइस्ट अवर लॉर्ड, एक विशेष अधिकार जो हमारे यीशु मसीह के ऊपर है, यीशु मसीह के पास है, वो ये अधिकार है। ये अधिकार हम अपने दुनिया के अंदर देखें तो कोई देवी देवताओं के पास भी नहीं दिखाई देते, परंतु ये अधिकार मनुष्य के रूप में होते हुए ये पूरा अधिकार यीशु मसीह के पास था। इसलिए हम जो है ये इस बात को अगर हम जान जाते हैं कि यीशु मसीह संपूर्ण अधिकार रखते हैं, तो मेरे प्रियो हम इस बात को जान लें, जो हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है वो सच्चा विश्वास है और सही परमेश्वर पर आपने अपना विश्वास कायम किया है। तो आप आशीषित हैं और एकदम आशीषित हैं। इस पृथ्वी पर भी आप आशीषित हैं और इस पृथ्वी से जाने के बाद भी आप आशीषित हैं। सो मेरे प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि उस महान परमेश्वर पर विश्वास रखिए और ये अधिकार केवल यीशु के पास ही नहीं, वो कुछ अधिकार को यीशु ने आपको और मुझको भी दिया है। आप अगर पढ़ोगे योना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, उसके 12 पद में दिया है कि ये जो काम मैं करता हूँ, यहाँ वहाँ पे दिया है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। तो मतलब, और उसके बाद में मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय से लेकर के 16 अध्याय में भी उसके अधिकार को अपने चेलों को देता है और भेजता है। तो मेरे प्रियो, आज जो यीशु मसीह ने जो अधिकार उसके पास था, वो अधिकार, उनमें से बहुत से अधिकार प्रभु यीशु ने आपको भी दिया है और मुझको भी दिया है। हम उस अधिकार को कैसे इस्तेमाल करते हैं इस पर डिपेंड होता है। तो आइए, आज हमने देखा कि यीशु मसीह जो है सारी सृष्टि का मालिक है, सारी सृष्टि का रचयिता है और उसके पास संपूर्ण अधिकार उसी के पास हैं और सभी पर वो अपना अधिकार रखता है। तो इसीलिए हम जो हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, वो 100% ये विश्वास तय कर लें कि यीशु मसीह सारा अधिकार रखता है और वो सर्व शक्तिमान परमेश्वर है, सारे सृष्टि का रचयिता परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, इस बातों को जानते हुए सच में मुझे एक हर्ष होता है, आनंद होता है। तो आइए, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करें और इस पेंडेमिक सिचुएशन में उसके अधिकार को आपको प्रकट करें और उसके साथ साथ वो अपना अधिकार को आपको आपके जीवन के द्वारा भी इस्तेमाल कराएं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा संपूर्ण रूप से आशीष दें। परमेश्वर आपको आपके घरों में, आपके परिवार के लोगों को सुरक्षित रखे, चंगा रखे, भला रखे, आनंदित रखे। परमेश्वर की संगति में हम बढ़ते रहें। आइए, हम इसके साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु इस वचन को हम समाप्त करेंगे। तो आइए, अपने आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु फिर से एक बार हमें प्रभु जी आपके वचन से ज्ञात होता है कि सारे सृष्टि का और सारे जगत और पृथ्वी का और सारे स्वर्ग राज्य का अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है और यीशु मसीह संपूर्ण रूप से सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। फिर से एक बार जितने लोग आज ये वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में आप आशीष दीजिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं सभी लोगों को, कलीसिया के सभी लोगों को आपके हाथों में लाते हैं, तमाम को आप आशीषित करें। तो वो आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। इन सुंदर से वचनों के लिए मैं पास्टर निहाल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए इस समय हम लोग प्रेरितों के विश्वास वचन को हम सभी मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा लिया। उन्होंने पन्तियुस पिलातुस के शासन में रूप होगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हो गए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वभौमिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह में पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। आइए इस समय हम लोग आज के नोटिस को सुनेंगे। हर रविवार हमारी जो ऑनलाइन आराधना है सुबह 11 बजे शुरू होती है, जिसका लिंक हम लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करते हैं। अगर आप रविवार को 11 बजे इस आराधना में नहीं जुड़ पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, यूट्यूब जो हमारा सेंट थॉमस चर्च का यूट्यूब चैनल है उस पर ये लिंक हमेशा अवेलेबल रहता है, तो उसको आप बाद में भी उस लिंक पर जाकर अपने परिवार के साथ इस आराधना में शामिल हो सकते हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि हर रविवार आप इस ऑनलाइन आराधना में सहभागी होइएगा। प्रभु आप सभी को आशीषित करेगा। आने वाले सप्ताह में संडे स्कूल के बच्चों के लिए हम लोग ऑनलाइन वीडियोस का आयोजन कर रहे हैं, जो कि जूम ऐप पर होगा। जूम जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऐप है, जो कि आजकल स्कूल के जो हमारे क्लासेस होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, वो भी जूम पर होते हैं। उसी आधार पर हम लोग जो वीडियोस है, ऑनलाइन वीडियोस का आयोजन संडे स्कूल के बच्चों के लिए करने जा रहे हैं। या इसकी जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रही है। इसके जो डेट्स है 7 जून से 11 जून के बीच में ये ऑनलाइन वीडियोस का आयोजन होगा। इसका जो समय है शाम 4 बजे से 6 बजे तक रहेगा और इसका जो थीम है गोइंग फॉरवर्ड विद गॉड, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना। इस थीम के ऊपर में जो हमारे संडे स्कूल के टीचर्स हैं आपके बच्चों को इसके ऊपर में सिखाएंगे, वचनों के माध्यम से, एक्शन सॉन्ग्स के माध्यम से और गेम्स के माध्यम से आपके बच्चों को सिखाया जाएगा। और इस ऑनलाइन वीडियोस के लिए बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला जो ग्रुप है 4 साल से 8 साल का, जिसे हम प्राइमरी या फिर बिगिनर ग्रुप कहते हैं, और जो दूसरा ग्रुप है 9 साल से 14 साल के बच्चों का, जिसे कि हम जूनियर या फिर इंटरमीडिएट ग्रुप हम जिसे
कोविड-19 की महामारी के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस महामारी से जल्दी हमें मुक्ति दे। अभी तक परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है, हमारी रक्षा की, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारे कलीसिया में कोविड-19 से 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। इस बात के लिए भी विशेष करके आप प्रार्थना करें और इस महामारी से परमेश्वर हम सबको जल्द से जल्द मुक्ति दे, इस बात के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि हमारे कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी आप विशेष करके प्रार्थना करें। विशेष करके मिस्टर लाजरस मंत्री, मिस्टर स्वामीदास कांडा, मिस्टर डी.के. सुंदरराव, मिस्टर योहान माधव, मिसेस एंड मिस्टर सुंदरराव बेकर, मिसेस शैला गलवा, मिसेस श्यामला चंद्र, मिसेस सुनीता येसुवर्धन तांडा, मिसेस रीना पाटिल, मिसेस एंड मिस्टर सैमुअल तांडा, मिसेस नलिनी सैलोमन और मिस्टर इजराइल मंत्री, इन सभी के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। ये सभी जो लोग हैं वो बीमार हैं, इन सब की चंगाई के लिए आप लोग अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थना में याद रखें। साथ ही साथ मैं गुजारिश करूँगा हमारे डायसिस के लिए प्रार्थना करें। हमारे बिशप साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे सेक्रेटरी, हमारे ट्रेजरर और हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी और डायसिस के सभी पासवानों के लिए प्रार्थना करें। हमारी पास्टोरल कमेटी, हमारी महिला मंडल, हमारे यूथ फेलोशिप और हमारे संडे स्कूल, इन सभी के लिए आप अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थना में याद रखें। आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया है उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष करके प्रेजेंट वर्कशॉप के लिए रॉबिन, साहिल, अनुज और सनी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाइबल रीडिंग के लिए मिसेस रचना सरोदे विल्सन, मिसेस अश्विनी जिलकर राव, मिसेस रचना सिंह बोरे, मिसेस सारिका भड़के मिश्रा, इन चारों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये चारों भी जो हमारी कलीसिया की बेटियां हैं, शादी के बाद ये कहीं और रह रहे हैं लेकिन ऑनलाइन प्रार्थना में ये सभी हमारे साथ में जुड़े हैं, इसके लिए मैं इन चारों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए मैं मिस्टर टोनी कांडा को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आज के सुंदर से वचन के लिए मैं पास्टर निराकर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने प्रभु के संदेश को हम सबों के बीच में बांटा है। सो इन सारी बातों के लिए मैं फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और जो नोटिस मैंने बताया है उन सारे नोटिस के लिए आप प्रार्थना करें और विशेष करके 7 तारीख से जो ऑनलाइन बीपीएस है उसके लिए विशेष करके आप प्रार्थना करें और आपके बच्चों को प्रोत्साहित करें उस ऑनलाइन बीपीएस में वो सब हो सके। सो आज की सूचनाओं को मैं समाप्त करता हूँ और प्रभु को धन्यवाद देते हुए फिर एक बार आप सभी के स्वस्थ रहने के लिए, सुरक्षित रहने की कामना मैं करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप सबको स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें। थैंक यू वेरी मच। आइए इस समय हम लोग एक गीत को गाएंगे। हमारे प्रेजेंट वर्शिप टीम जब गीत को गाते हैं तो उस समय हम लोग अपने जो दान है वो अर्पण करेंगे। आप लोग अपने घरों में जब इस आराधना में शामिल हो रहे हैं तो आप अपना जो दान है किसी लिफाफे में आप जमा कीजिएगा, रविवार का दान। और जब कभी आप चर्च में आते हैं तो जो हमारी बेटी के सामने जो चर्च की जो दान पेटी है उसमें आप अपने पेटों को अर्पण कर सकते हैं या फिर मास्टर साहब को या फिर ट्रेजरर को या फिर इस दान को दे सकते हैं। आप सभी से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ इस गीत के समय में अपने जो दान है अपने परिवार के साथ में एकत्रित करें और प्रभु को अर्पण करें। आए अपन एक और गीत गाते हैं। आराधना ऊपर जाती है, आज लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आज लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है।
आइए, जो दान हम सबको ने एकत्रित किया है इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और इस दान के लिए मैं गुजारिश करता हूँ सेल्सी जॉन से कि वे सामने आकर इस दान के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के रचयिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। आपने सुंदर से समय में आपने हमें मधुर अवसर दिया, आपके सम्मुख उपस्थित होकर अपनी स्तुति आराधना को पेश करने का मधुर अवसर दिया। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते परमेश्वर। आज इफ्तार के समय में विशेष कर हम सारे चर्च के दान को आपके समूह लेकर आते हैं परमेश्वर। जो भी दान है वो सारे आपके आशीषों के अनुरूप में उत्पन्न होने का ऐसे कीजिए परमेश्वर। जिन्होंने दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है, सभी को भी आशीषित कीजिए। हर एक के घर में आपकी बरकत और आपका आदर सम्मान होने का ऐसे कीजिए परमेश्वर। आपके आशीष, आपके अनुग्रह, आपकी कृपा उसी हर एक के घरों पर होने दीजिए। हमें सुरक्षित संभाल कर रखिए प्रभु। सारी चीजों को आपके चरणों में रखते हुए जो सुदेश में स्थान सुनो की चिंता जाए। आमीन। आइए, इस समय हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे और मैं गुजारिश करता हूँ भाई टोनी नारा से कि वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। परिहित निवेदन, हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों और वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर देखिए आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी उन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह ख्रिस्त के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। आइए हम संपूर्ण कलीसिया के लिए और उसके एक्टिविटीज़ के लिए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए। फिर से एक बार प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हम हमारे संपूर्ण कलीसिया के लिए, विशेष रूप से प्रभु जी पास्टर कमेटी के लिए। प्रभु आप पास्टर कमेटी को आशीषित करें, संचालित करें, और प्रभु आप उन्हें आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद करें, और हर कार्य जो भी कार्य करते हैं वो आपकी महिमा के लिए और चर्च की बढ़ोतरी के लिए करने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। और प्रभु जी हम पासवान के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन को आप आशीषित बनाइए, उनके परिवार को आशीषित कीजिए, उनके साथ होइए, और प्रभु आप उनके संपूर्ण परिवार को आशीषित करें। प्यारे परमेश्वर, फिर से एक बार महिला मंडल को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर।
महिला मंडल को आपके हाथ में सौंपते हैं कि प्रभु आप महिला मंडल का संचालित कीजिए, उनके द्वारा जो भी कार्य करना चाहिए उसे करने के लिए सहायता और मदद कीजिए, और जो भी करते हैं उसके द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। सारे महिला मंडल को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, और पास्टर कमेटी के सभी सदस्यों को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनमें भी आप स्वास्थ्य प्रदान करें। यूथ फेलोशिप को आपके हाथ में देते हैं, यूथ फेलोशिप आपके महिमा करने के लिए सहायता और मदद कीजिए, और उनके जो जिम्मेदारी हैं उन जिम्मेवारी को निभाने के लिए और बेहतरीन रूप से कार्यरत रहने के लिए और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सहायता और मदद कीजिए। संडे स्कूल को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, संडे स्कूल को भी आप आशीषित करें, और इस प्रोग्राम को प्रभु जी जो होने जा रहा है VBS प्रोग्राम के लिए उसे आशीषित करें। और परमेश्वर, हम संडे स्कूल के सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बच्चों को आपके वचनों में बढ़ने के लिए सहायता और मदद कीजिए। परमेश्वर, कलीसिया के हर एक लोगों को आपके हाथों में देते हैं खुदावंद, यीशु मसीह के नाम में, जो बुजुर्ग अवस्था में आगे जीवन जी रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन तमामों को बल, शक्ति, सामर्थ प्रदान करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। और प्रभु हर एक परिवार के हर एक सदस्यों को आपके हाथ में लाते हैं प्रभु जी। जो लोग बीमार या किसी प्रकार के असह्य महसूस कर रहे हैं, उन तमाम बीमारियों से यीशु मसीह के नाम से आज का जो अधिकार के रूप में हम अधिकार के विषय में सीखे हैं, उस अधिकार के साथ जो यीशु ने हमें दिया है, आदेश करते हैं कि चर्च में जितने भी बीमार हैं, समस्या में हैं और किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा से या किसी प्रकार की प्रभु नशीली पदार्थ से ग्रसित हैं, यीशु के नाम में स्वतंत्र हो जाएं, यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। प्रभु हर एक परिवार को आप आशीषित करें, और प्रभु जी हर एक बच्चों को आप आशीषित करें, हर एक लोगों को आप आशीषित करें। प्रभु जी ऐसी स्थिति में सावधानी के साथ रहने के लिए, आप में बढ़ते रहने के लिए सहायता और मदद कीजिए। हर एक विश्वासी आपके वचनों में बने रहने के लिए, आपके साथ बढ़ते रहने के लिए, आत्मिक जीवन में जागृति रहने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं हमारे कलीसिया के, हमारे प्रभु जी धर्म प्रांत के, और प्रभु सारे बिशप को, सारे पास्टरों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन तमामों के ऊपर आपका अनुग्रह होने पाए और आपके स्वास्थ्य उनके जीवन में बरकरार रहें, और प्रभु अपने मिनिस्ट्री में वो आगे बढ़ते जाएं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तमाम बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं, और प्रभु यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना मांगते सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आइए इस समय हम सभी लोग प्रभु की प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करें और प्रभु की प्रार्थना हम सभी मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा और सदा तेरे ही। आमीन। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।